नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। हमारे लाडले, हमारे एक एक दो दो जो बच्चे हैं, सिर्फ हमारा भविष्य नहीं, हमारे पूरे देश का भविष्य है। और उनका संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास ज़रूरी है। वो घर से ही नहीं, स्कूल से भी होता है। क्योंकि हम 24 घंटे में, बच्चा 8 या 10 घंटे सोता है, 5 या 6 घंटे स्कूल में रहता है और 5 या 6 घंटे हमारे पास रहता है। और इसीलिए राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं अधिनियम 1989 एवं शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं। कुछ हमें भी अपने बच्चे की मानसिक और फिजिकल स्थिति सही रहे, क्योंकि आजकल बहुत कम उम्र में बच्चों के साथ बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। जैसे कि अगर गंदे वॉशरूम यूज़ करते हैं तो फेस पे निशान हो जाते हैं बच्चों के, छोटी उम्र में 13, 14, 12 साल की उम्र में पेट के रोग हो जाते हैं। और बहुत सारे यूरिनल इश्यूज हो जाते हैं। कंजस्टेड क्लासरूम होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना होने से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। बंधे हुए कंजस्टेड कुछ स्कूलें जैसे होती हैं जहाँ पे कि क्लासरूम्स भी बहुत कंजस्टेड होते हैं। इवन बच्चे लंच भी अपनी टेबल पे बैठ के करते हैं। इस तरह के विद्यालयों में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो ना तो उनका शारीरिक विकास हो पाता है, ना मानसिक विकास हो पाता है। तो अगर आप अपने लाडले का एडमिशन कहीं कराने जा रहे हैं, क्योंकि वो आपका और आपके देश का भविष्य है, तो कुछ बातें मैं बता रही हूँ, उनका हमेशा ध्यान रखें कि जो कि आपके बच्चे की मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा हो। कि अगर स्कूल में मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लेके क्या क्या एक्टिविटीज़ पिछले जितने सालों से स्कूल खुलाए होती है। अगली बात, अगर स्कूल में 12th क्लास तक है तो साइंस स्ट्रीम से है तो प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की लैब्स हैं क्या? अगर आर्ट स्ट्रीम है स्कूल में तो क्या ज्योग्राफी, ड्राइंग की प्रॉपर लैब्स और टीचर्स हैं? क्या स्कूल में प्रॉपर प्लेग्राउंड है, स्पोर्ट्स के सामान हैं? क्या स्कूल में प्रॉपर असेंबली हॉल है? क्या क्लासरूम वातानुकूलित है? एक क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं? कई क्लासेस बेसमेंट में या दबी हुई जगह में तो नहीं होती? क्या स्कूल नई तकनीकों से काम कर रहा है? क्या प्रॉपर स्टाफ है जो कि नॉलेजेबल और डिग्रीधारी भी है? कुछ लोग, दो तरह के टीचर्स होते हैं। कुछ लोग डिग्रीधारी होते हैं तो नॉलेज नहीं होती, कुछ लोगों के पास थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, डिग्रियाँ नहीं होती। लेकिन दोनों चीज़ें स्कूल का स्टाफ होने के लिए ज़रूरी है। क्या जो बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स में, सेकेंडरी बोर्ड के शैक्षणिक संस्थाओं के डॉक्यूमेंट्स में जो स्टाफ उन्होंने वहाँ दिखाया हुआ है वो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है? ये आप आरटीआई लगा के भी जान सकते हैं। चीज़ें स्कूल का स्टाफ होने के लिए ज़रूरी है। क्या जो बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स में, सेकेंडरी बोर्ड के शैक्षणिक संस्थाओं के डॉक्यूमेंट्स में जो स्टाफ उन्होंने वहाँ दिखाया हुआ है वो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है? ये आप आरटीआई लगा के भी जान सकते हैं। क्या विद्यालय में प्रॉपर मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए प्रॉपर एक्टिविटीज़ रेगुलर होती हैं? क्या विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट है? क्या विद्यालय में स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है? क्या वहाँ के वॉशरूम साफ सुथरे हैं? क्या लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग वॉशरूम है? क्या वॉशरूम्स की रेगुलर सफाई होती है? क्या वहाँ जो कंप्यूटर लैब है, क्योंकि कंप्यूटर लैब सब बना देते हैं दिखाने के लिए, क्या उसकी हफ्ते में एक दिन क्लास होती है? क्या आपके बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है या फॉर्मेलिटी के तौर पे चीटिंग करा के पेपर कराया जाता है? ये सब चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कक्षा को तो बच्चा 95% से चीटिंग से या फिर रट के पास कर सकता है, लेकिन वो सांसारिक ज्ञान नहीं होगा। और जितने भी आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, बहुत ज़्यादा 90% लगभग, अगर आप उनकी 10वीं 12वीं की परसेंटेज देखें, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। तो स्कूल की पिछले सालों की परसेंटेज पे जाना बहुत ज़रूरी नहीं है। स्कूल क्या नॉर्म्स को फॉलो करता है, क्या गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989 एवं शैक्षणिक सत्र 2023-24 के नियमों को फॉलो करता है, उसका पीडीएफ मैं नीचे वीडियो में अटैच कर रही हूँ। और आप ये मत देखिए कि कम फीस लग रही है। आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं अच्छे क्लासरूम्स की, अच्छे वॉशरूम्स की, अच्छी टीचर्स की, अच्छे क्लासेस की। क्योंकि जहाँ आप 20-30 हज़ार या 40,000 साल के दे रहे हैं और 2-5 हज़ार दे देंगे अगर सुविधाएं होगी। और पेरेंट्स की सबसे बड़ी पूंजी उसका बच्चा होता है, तो पेरेंट्स उसी पे खर्च करना चाहते हैं। तो आप उस
फीस के बिहाफ पे डिमांड कर सकते हैं, आरटीई लगा सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।